सभी साथियों का फिल्म कोचिंग में हार्दिक स्वागत। आज अपन सेकंड ग्रेड की स्ट्रेटजी थोड़ी-सी देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि लगभग मतलब सर्च यही करते हैं यूट्यूब पे कि हम 6 महीने में इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपको पता है बहुत बड़ा है। चाहे आप मैथ्स से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप साइंस से कर रहे हैं, चाहे आप एसएसटी से कर रहे हैं। आप जिस भी वजह से हैं, आपको पता है कि आपका कितना बड़ा सब्जेक्ट है और क्या हम कर सकते हैं इसके लिए, क्या रणनीति रह सकती है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन-सी बुक लें, आरबीएससी के लिए या मतलब मूल पुस्तकें। आरबीएससी का भी बयान आया है, मूल पुस्तकें पढ़ें। तो हम पढ़ें तो पढ़ें क्या? हम करें तो करें क्या? समझ नहीं आ रहा। इधर भाग रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं कि उन सर की बुक पढ़ लें। कोई स्प्रिंग बोर्ड की ला रहा है, कोई कहीं से पढ़ना चाह रहा है। बात आती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो मैथ से भी कई 2-3 टीचर आ जाते हैं। साइंस का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है। और फिर एसएसटी रहता है। एसएसटी तो ऐसा है कि आप ने पहले पढ़ रखी है, तो वो नॉर्मल पढ़नी होती है आपको। उसमें कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, लेकिन मतलब सेल्फ स्टडी द्वारा हो सकती है। लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है, साइंस भी आप करना चाहो सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है जो सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकती। किसी का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है तो हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। जैसे उसने ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ा हो, तो मैथ के लिए कोचिंग लेनी बहुत ज़रूरी होती है। फिर सवाल आता है कि कोचिंग के पैसे नहीं है, लें कि लें नहीं लें, मतलब बहुत बड़ा बजट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा इंट्रो था इतनी देर का। अभी हम चर्चा करेंगे कि अपन क्या क्या करना आपको चाहिए और सिलेक्शन के लिए आपकी प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो, पढ़ना है तो पूरी मेहनत और जी जान से पढ़ना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक है। और मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप मुझे भी देख सकते हैं, आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ। ठीक है। तो ऐसा है कि पढ़ना है तो हमें रणनीति बनानी होगी, और रणनीति मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले बात करें अपन बुक्स की। मेन डिसाइडेड होता है, एक पहला तो सिलेबस होता है। सिलेबस को आपको क्या करना है, प्रिंट करवा लेना है कहीं से। आप अगर इंग्लिश का सिलेबस आपको समझ आ रहा है तो आप, क्योंकि आरपीएससी इंग्लिश में देती है सिलेबस, अभी जो नया जारी हुआ है, तो वो इंग्लिश में मिलेगा आपको। अगर आपको हिंदी का चाहिए तो या तो आप मुझसे ले लो, मेरे पास भी पड़ा है, मैं दे दूँगा। या आप कोई भी टेलीग्राम से उठा लो, आपको हिंदी का सिलेबस भी मिल जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, वैसे हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ सिलेबस ज़्यादातर इंग्लिश में होता है, और बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि इंग्लिश वाला समझ नहीं आता हिंदी वालों को, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी ऐसी कुछ बात नहीं है। जिनके लिए फ्रेशर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। सिलेबस आपने निकलवा लिया, आपके पास है, दो प्रिंट करवा लो। एक आपके पास खुद के पास रखो, ऐसे टिक मारना है कि हाँ ये हो गया। और एक को एकदम संभाल के रख दो एक बार के लिए, हो सकता है आपके काम आए बाद में, क्योंकि उसमें आपको लिखना होगा। प्रॉपर आप रिविजन करोगे तब काम आएगा। दूसरी बात, जो फ्रेशर्स हैं और न्यू है, दो स्टूडेंट, सॉरी न्यू और जो अपने पुराने वाले, जैसे 2025 में किसी ने कर रखा है, तो उसमें क्या होता है कि दो स्टूडेंट हो गए। अब किसी का पढ़ा हुआ है, किसी का नहीं पढ़ा हुआ, कोई फ्रेशर्स है बिल्कुल। तो अब आपको पता है 6 महीने रहे हैं, 6 महीने में आप कुछ ज़्यादा बहुत कुछ पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बुक भी हम पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। तो मैं यहाँ पे दो स्टूडेंट के लिए एक ही चीज़ रिकमेंडेड करूँगा, चाहे न्यू हो चाहे फ्रेशर्स हो, दोनों के लिए। फ्रेशर्स हो तो भी उनके लिए अच्छी बात है, न्यू है जो अपने पुराने हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। तो पहले बात कर लेते हैं अपन जीके को पढ़ने की रणनीति, फिर टाइम की बात करेंगे। तो जीके में आपके जैसे राजस्थान की जो पूरा जीके है राजस्थान का, उसके बाद आ जाता है राजस्थान का करंट अफेयर। दो टॉपिक, टॉपिक तो दो नहीं है, टॉपिक बहुत है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर दो हो गए। उसके बाद आता है इंडिया का जीके, बस उसमें हिस्ट्री नहीं है। और एक आ जाता है अपना इकोनॉमिक्स, और फिर आ जाती है साइकोलॉजी। ये फर्स्ट पेपर का मटेरियल है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, ये गाइड है, नाथ की है, ये रही, देख सकते हैं आप, सेकंड ग्रेड की नई आई है। फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट है, इसलिए अक्सर आपको उल्टे दिख रहे होंगे। लेकिन क्या है, इसका एक चीज़ बताता हूँ, इसमें लगभग 1042 पेज है। 1042 पेज बहुत होते हैं, लग रहा है आपको, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें बस एक साइकोलॉजी नहीं है, बाकी पूरा आपका फर्स्ट पेपर है। यानी 80 क्वेश्चन इसमें से हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी की अलग बुक पढ़नी पड़ती है, वो भी है, दिखाऊंगा। देखो, क्या है कि आप अगर इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पास, आप वीडियो देखेंगे देखेंगे तो उसमें सजेस्ट करेगा कि राहुल चौधरी सर की बुक ले लो पॉलिटी के लिए, इतिहास के लिए पैनोरमा ले लो, भूगोल के लिए ले लो, उसकी आती है एच एम सक्सेना की, और बहुत सी बुकें
आती है, ओझा की आती है, बहुत बुक है, मतलब कमी नहीं है। गोपीनाथ शर्मा की भी आती है। तो आप कितनी भी ले सकते हैं ऐसे तो। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, नहीं पढ़ी जाएगी आपसे। 6 महीने रहे, आपको थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी से पढ़ना होगा। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? ये बुक ले लो, गाइड एक नाथ की आई, लक्ष्य की ले लो, जो बढ़िया लगे वो ले लो। पर नाथ में मैं बताता हूँ और गाइड से कैसे बेटर है नाथ, ठीक है? तो नाथ ऐसे बेटर है कि इसमें शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत डीप भी नहीं गया कि आपका मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर तक चला जाए, ऐसा भी नहीं है। लिमिटेड चीज़ें हैं और लिमिटेड आपको पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना कुछ आता नहीं है जितना मैंने ये पहले ही पढ़ी है। जो पिछली बार पेपर आया था वो सारा इससे कवर हो रहा है, नाथ से। तो मेरे हिसाब से आप नाथ पढ़िए, बाकी आपकी मर्जी है। फिर अब पढ़ना कैसे है? इसमें 1042 पेज है। डेली का एक दो पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, डेली का एक टॉपिक पढ़ोगे नहीं पढ़ा जाएगा। अब एक टॉपिक मैं लेके चलता हूँ हिस्ट्री का। मान लीजिए 8वीं से लेके जो लगभग आपका 7वीं 8वीं हिस्ट्री स्टार्ट हो जाए, उसके बाद वो चलता है एकीकरण तक, मतलब 1200-1300 साल चलेगा। अब वो इतना पढ़ना है एक टॉपिक, बहुत मुश्किल है। लगभग उसके 60 पेज हो जाते हैं, एक दिन में नहीं पढ़ा जाएगा। और एक टॉपिक ऐसा है जैसे मानवाधिकार आयोग है, पॉलिटी का एक टॉपिक है, वो एक दिन में आप 3 बार पढ़ सकते हो, ऐसा भी है। तो आपको क्या करना होगा? आपको टॉपिक नहीं लेना, आपको लेने हैं पेजेज, कि नहीं मुझे इतने पेज डेली पढ़ने हैं। अब 1042 में अगर आप 15 पेज डेली पढ़ते हो तो कितने पेज हो गए महीने के? 450। और 450 फिर कर लोगे, 900 पेज हो गए। 2.5 महीने में आपका जो है एक बार ही बुक कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जीके आपका 2.5 महीने में कंप्लीट। अब 13 पेज पढ़ते हो, 10 मिनट में अगर आप एक पेज पढ़ते हो, 10 मिनट में एक पेज पढ़ा जाएगा, आराम से पढ़ सकते हो। उसके साथ में लिख भी सकते हो कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ऐसे सारा नहीं लिखना है, नोट्स नहीं बनाने, मोटा मोटी तौर पे शॉर्ट नोट्स जिसे बोलते हो वो बना लो। और इसको अंडरलाइन करते चलना है आपको, सब चीज़ अंडरलाइन नहीं करनी। जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा बताई जाती हैं, जैसे ये हमारी संस्कृति का उदाहरण है, ऐसे है वैसे। तो वो संस्कृति का उदाहरण है, वो आपसे नहीं पूछेगा कि ऐसे ऐसे करना है इसको, ये हमारा गौरव का प्रतीक है, नहीं पूछेगा आपसे वो। उसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो गौरव का प्रतीक है उसे अंडरलाइन कर लो। मतलब समझे? एक एग्जाम्पल दिया, ऐसी बहुत सी थ्योरी होती है जो हमारे काम की नहीं होती, पर इसमें दी जाती है क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो वो आपको अंडरलाइन करना है, जो इम्पोर्टेंट है उसे अंडरलाइन करो, ताकि आप रिवीजन के टाइम पे पढ़ोगे तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी स्किप हो चुकी होगी। आज जिस पेज में आपको 10 मिनट लग रहे हैं उसी में आपको 5 मिनट लगेंगे, फिर आधा टाइम हो जाएगा। क्योंकि हम जो अंडरलाइन करते हैं वो, जो पूरा पेज होता है ना उसमें से आधा निकलता है, आधा अंडरलाइन के थ्रू निकलता है और आधा छूट जाता है। वो छूट गया वो आपके कोई काम का नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब अंडरलाइन करने बैठो तो आपको नहीं लगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ही छोड़ना है। पर बाकी ऐसे नहीं है, आरपीएससी कहीं से भी प्रश्न पूछ सकती है। जो चीज़ काम की नहीं है, बिल्कुल भी काम की नहीं है, उसे छोड़ना है बस। अब आती है बात, अंडरलाइन हो गई, लगभग 15 पेज में 150 मिनट हो जाते हैं। 150 मिनट की पढ़ाई कितने घंटे होगी? 2.5 घंटे हो गए ना। 2.5 घंटे अगर आप जीके को दे रहे हो तो देने ही पड़ेंगे इतने तो। आपको क्या लगता है 2.5 घंटे ज़्यादा हो गए? नहीं है, पढ़ना है तो 2.5 घंटे देने पड़ेंगे। अब फिर बात आती है कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बताता हूँ, समय हो गया, स्ट्रेटेजी हो गई, कैसे पढ़ना है जीके को। 15 मिनट पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत ज़रूरी है, आगे काम आएंगी। और एक चीज़, जिस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स हैं एक पेज पर बनाओ और वो एक पेज इसके अंदर डाल दो, या मतलब पिन से उसको अटैच कर दो वहीं पे, एक पेज पे। वो आ जाएगा, आपका एक टॉपिक का एक ही पेज होगा। किसी के दो हो जाते हैं, अलग बात है। वो आप कहीं भी रखो, आप चाहे बुक में अलग से बना लो कॉपी में शॉर्ट नोट्स, या आप एक पेज पे बनाना चाहते हो वो पेज बुक में चिपा दो। चिपाओगे तो ये कंटेंट हाइड हो जाएगा, स्टेपल ही करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद बात आती है कि हम अलग बुक की, मैं बता रहा था ना अलग बुक है, तो दिखा देता हूँ मैं। ये अलग बुक है, किसकी है? ये पॉलिटी की है, और ये भूगोल की है, भारत की भूगोल की, दो ही बुक है। लगभग आपके जीके में 4 तो जीके राजस्थान के हैं, 2 भूगोल के हैं, विश्व भूगोल के हैं, और इकोनॉमिक्स है। कुल मिला के 7-8 जो आपके टॉपिक हैं वो जीके में हो जाते हैं। 7-8 के लिए 7-8 बुक हो गई। इनमें आप पेज की तुलना करेंगे तो एक बुक में लगभग, मैं आपको बताऊँ, इसमें 500 पेजेज हैं एक बुक में। लगभग 8
बुक करोगे 4,000 पेजेज हो गए, नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। अलग बुक मत लेना, ना आरबीएससी पढ़ना। आरबीएससी की बात कर लो, मैं दिखा देता हूँ। ये 2 बुक्स हैं मेरे भाई, आरबीएससी की है 9वीं 10वीं की। लोग बोलते हैं पता है क्या, कि इन्हें पढ़ो आप बेसिक मजबूत करने के लिए, कहते हैं ना, तो क्या ये पढ़नी चाहिए? इसकी तुलनात्मक वीडियो डाल रखी है मैंने चैनल पे, ठीक है, देख लेना। नाथ की गाइड के साथ तुलना की है मैंने। ये जितना आप पढ़ते हो ना, ये उसकी इतनी, मतलब एक पैराग्राफ में दिया है नाथ में, जितना इसमें लिखा है। तो भाई ये चीज़ आपके कोई काम की नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। ये आप इसको छोटा मोटा एग्जाम पास कर सकते हो, आरपीएससी नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कहूँगा बुक बुरी नहीं है, बुरी है, बुक बुरी नहीं है, बुक अच्छी है, पर ये आपको पढ़ने किस हिसाब से चाहिए वो नहीं बताते लोग। अब आप मान लीजिए एक एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा उसका कांस्टेबल का आप दे रहे हो, उसका जैसे नॉर्मल एलडीसी का दे रहे हो, वहाँ पढ़ लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर आपको इसका कंटेंट पूरा करना है ना एक टॉपिक का, तो आपको छठी से लेकर 12वीं तक की बुक पढ़नी पड़ेगी। पूरी पढ़ोगे ना तब पूरा होगा, प्लस में आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, और इनके पीछे भागोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट फ्रेशर्स है ना, वो अगर आप पढ़ना चाहें कि सर मेरे तो इसमें समझ नहीं आएगा तो जल्दी से, तो आप इसे पढ़ो, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। और एक चीज़ और बताता हूँ, इसे पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा वैसे। ये 2 ही बुक है, हिस्ट्री और क्लास संस्कृति की। जियोग्राफी आपको पता है चेंज होती रहती है, तो आरबीएससी बोर्ड की बुक्स लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसमें ज्योग्राफी चेंज होती है। तो ये देखो, इतिहास की और आर्ट एंड कल्चर की है, 2 सब्जेक्ट आपके इसमें कवर हो रहे हैं इन 2 बुक में। तो आप एक बार इसकी रीडिंग मार लो, ये ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से, आप थोड़ी थोड़ी रीडिंग मारोगे 10 दिन में कंप्लीट कर दोगे, साथ साथ में पढ़ लो इसके, ठीक है। 10 दिन में दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, पतली पतली है बिल्कुल भी। इतना ही नहीं पढ़ सकते तो आप पढ़ नहीं सकते, फिर ये पढ़ सकते हो। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप ये ना पढ़ के सीधा नाच पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के नहीं समझ आ रहा, कोई मतलब बिल्कुल ही फ्रेशर्स है, जिसके लिए जीके नया है, वो ये पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है साइकोलॉजी की। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन समझाना भी ज़रूरी है। साइकोलॉजी की जहाँ बात आती है, तो ये है, मेरे पास अशोक पारिक सर की बुक है। वीडियो फ्रंट कैमरे से शूट है इसलिए उल्टा दिखेगा। अशोक पारिक सर की है, धीर सिंह धबाई की ले लो, किसी चीज़ की ले लो, वंदना जादौन की ले लो, बुक अच्छी है सारी। टीचर की बात करूँ मैं ऑनलाइन, कि आपको अगर ऑनलाइन साइकोलॉजी का किसी का कोर्स लेना है, क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ी सी वीक होती है लोगों की, तो मेरा ये मानना है कि साइकोलॉजी आप पर्सनल पढ़ेंगे तो बेटर रहेंगे। क्योंकि मेरी भी कभी साइकोलॉजी पढ़ी हुई नहीं थी, मैंने क्लास भी ली थी साइकोलॉजी की, नहीं समझ आई मेरे। मैंने क्या किया फिर, क्योंकि क्लास में क्या होता है, आपको समझा देंगे कि मतलब बाल्यावस्था ये होती है, वो होता है, ये सिद्धांत दिया था इसने, कुत्ते बिल्ली पर प्रयोग किया था इसने, वो समझा देंगे आपको। लेकिन वो पढ़ेंगे ना आप तभी याद रहेगा। तो वो आप इससे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इसमें समझाया गया है कैसे प्रयोग किया गया, कैसे क्या सिस्टम था, प्रॉपर एकदम, मतलब बढ़िया तरीके से। और धीर सिंह दबाई की बुक आती है, वो थोड़ी डीप हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको उस पर थोड़ा सा फोकस कम करना, मेरे हिसाब से तो अशोक पारिक सर की ले लेना। बाकी आपकी मर्जी है, दोनों बुक बेस्ट है। और उसके बाद भी कोई बच जाता है, जिसका कोई वंदना जादौन मैम की आती है, और किस की बात करूँ मैं, साइकोलॉजी तो बहुत लोगों ने निकाल रखी है, देख लेना आप। अब बात आती है कि जीके का तो हो गया, इनको पढ़ने का बता दिया। साइकोलॉजी में क्या है कि 13 टॉपिक है, शायद 12-13 टॉपिक होंगे। आप डेली एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते, साइकोलॉजी के लिए आपको कम से कम एक टॉपिक में 3 दिन देने होंगे। 3 दिन में आप एक टॉपिक पढ़ सकते हो आराम से, मैंने बहुत कम दिया है, 2 दिन में पढ़ सकते हो। लेकिन 3 दिन मानते हैं, क्योंकि अधिगम वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, तो एवरेज निकालते हैं हम, 3 दिन में आप टॉपिक पढ़िए। और इसमें टॉपिक पढ़िए, क्योंकि बहुत कम टॉपिक है, 13 टॉपिक है। इसमें टॉपिक पर फुल फोकस कीजिए, आप पेज पर मत कीजिए। तो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो 3 दिन में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, तो उसके हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ आप 1 घंटे पढ़ते हैं, तो आप 3 दिन में एक टॉपिक आराम से पढ़ सकते हैं। मेरा पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक टॉपिक अगर आप 3 दिन में कर रहे हैं, तो आपके महीने भर में लगभग जो है आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। क्योंकि कई कई ऐसे टॉपिक भी हैं जो 2-4 पेज के ही हैं, बिल्कुल आप उन्हें उसी टाइम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया हमारा, तो वो आज कंप्लीट तो हो गया हमारा 20 मिनट में। अब हमें कम से कम साइकोलॉजी तो 1 घंटे पढ़नी है कम से कम, तो 40 मिनट बच गए। अगला आप टॉपिक नया है, वो 1-2 पेज का है, वो कर सकते हो। ऐसे टॉपिक भी हैं इसमें। तो ऐसी है, महीने में एक बार कवर हो जाएगा, तो उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हैं। आपका 1.5 महीने में भी होता है तो
बहुत टाइम पड़ा है, 6 महीने पड़े हैं, 4 बार रिवाइज़ कर दोगे साइकोलॉजी, फिर क्या बचेगा बताओ मेरे पास? 4 बार आप साइकोलॉजी कर दोगे तो आपके पास मतलब क्या बचा साइकोलॉजी में? पीवाईक्यू बचे बस, और तो कुछ नहीं रहा। तो ये चीज़ है। अब बात आती है, 1 घंटा वो हो गया और 2.5 घंटे मैंने जीके के लिए दिए आपको, 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे बहुत होते हैं। अब सब्जेक्ट मेरे भाई, सब्जेक्ट में आपको कम से कम 6 घंटे देने हैं, कम से कम 6 घंटे। अब उस 6 घंटे में आप पीवाईक्यू सोल्व भी करोगे, और पीवाईक्यू सोल्व भी करोगे तो वो 6 घंटे उसको मिला के देने हैं। अब बात आती है कि 3.5 और 6, 9.5 घंटे हो गए, 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होगा वरना। 10 घंटे अगर आप नहीं पढ़ते हो तो कुछ नहीं होगा। 8 घंटे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप, कैसे क्या करो। अगर आपकी पढ़ने की जो है शक्ति अच्छी है, बुद्धि लब्धि, जैसे मैम ने बताया कि 10 मिनट में एक पेज में लग रहे हैं आपको, तो मैंने 2.5 घंटे बताए। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा कि वो एक पेज 5 मिनट में पढ़ सकता है, हो सकता है ना, तो वो थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता है। बाकी अगर आप फ्रेशर्स हैं तो 10 घंटे आपको देने ही देने पड़ेंगे। तो 3.5 ये हुए, अब आधे घंटा रह गया। आधे घंटा नहीं, आपको 1 घंटा और मैं बताता हूँ क्या करना है उसमें। वो डेली नहीं करना आपको, वो करना है आपको, देखो जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आप उसके पीवाईक्यू निकालो। पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे? बुक ले लो एक अच्छी सी, सब्जेक्ट की भी आजकल बुक आती है पीवाईक्यू की, और एक जीके की भी आती है। जीके के लिए आप लगभग एक, क्या नाम है मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा, मैंने नाम पता नहीं, ढक्का सर है कुछ ऐसा करके, उन्होंने जीके की निकाल रखी है पुस्तक, बहुत अच्छी है। मुझे आप कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, मैं पर्सनल उनका नंबर आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। 250 रुपये की बुक है जीके के लिए, उसे निकालो आप, उसमें सब कुछ दिया गया है, उसमें आपका जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, ज़रूरी नहीं है कि आप अब भी निकालो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ ली, पूरी पढ़ ली एकदम, फिर आर्ट एंड कल्चर के आप पेपर सोल्व कर लो, फिर कर लो, एक एक टॉपिक पे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करना आपको, अभी नहीं करना आपको, क्वेश्चन पे ध्यान देना ही नहीं है अभी, अभी आप पढ़ने पे ध्यान दो। लेकिन जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, जैसे जियोग्राफी कंप्लीट हुआ, जियोग्राफी में आप जो है वो पूरा निकालो, पेपर्स में जियोग्राफी पूरी निकालो, फिर उसमें से कंसेप्ट पढ़ो, फिर जो आप भूल गए उसे रिवाइज करो, उसे देखो, क्योंकि उसमें क्या है, जो आपकी बुक मिलेगी ना आपको पीवाईक्यू की जो मैंने बताई है, उसमें आपका कंटेंट दिया गया है, वो नाथ की भी आती है, टेंशन मत लो। पर नाथ में और दिशा में क्या फ़र्क है, दिशा की भी आती है, उसमें फ़र्क ये है कि उसमें सारा मतलब ये है कि कंटेंट फर्स्ट ग्रेड का भी डाला गया है, लैब असिस्टेंट का मिल जाएगा उसमें, मतलब बहुत पुलिस भर्ती का मिल जाएगा, सारे पीवाईक्यूज करे गए हैं, लेकिन वो आपके काम के मेरे हिसाब से नहीं है। आप सिर्फ अपने पे फोकस करो, आप सेकंड ग्रेड पे कर रहे हो, सेकंड ग्रेड पे करो। इसके अलावा सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड पे कर सकते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट ग्रेड के आप पेपर सैंपल कहीं से देख रहे हो, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, वो ढाका सर की पुस्तक है ना, वो ले लेना। कोई प्रमोट नहीं करा मैं इसमें, बुक अच्छी है, मैं भी ऑर्डर करने वाला हूँ 1-2 दिन में, क्योंकि अभी तो थर्ड ग्रेड का पेपर है, तो बाहर जाना पड़ेगा, बुक पीछे से आ गई तो दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं 1-2 दिन में ऑर्डर कर दूंगा, और मैं दिखा भी दूंगा आपको जब आ जाएगी। अब बात रहती है कि ये पढ़ लिया हमने, आप भूगोल का कंप्लीट हो गया तो आप उसका जो है रिवीजन करो, उस तरीके से क्वेश्चन लगाओ पीवाईक्यू वाले। अब टेस्ट सीरीज की बात आती है, मैं कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज मत लेना भाई, ऑनलाइन मत लेना। फिजिकल आप कहीं सिटी से हो तो आप ले सकते हो, आपकी सिटी में अगर अवेलेबल है कलाम की लेना, मेरे अकॉर्डिंग कलाम की लेना, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। और एक चीज़ और, बात रही कोर्स की, जीके जितना बुक से पढ़ोगे ना उतना कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ये मान के चलो। बाकी और क्या रहा, सब्जेक्ट रह गया। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं मैथ की बता देता हूँ मैं, और मेरे पास और तो सोर्सेज नहीं है बताने के, क्योंकि मैं नहीं हूँ, साइंस से नहीं हूँ, साइंस का पूछोगे तो मैथ के लिए दिखा देता हूँ। ये मैथ है कंप्लीट, इसमें नोट्स हैं, ये जो मैं पढ़ता हूँ। मेरे पास 2 सर के नोट्स हैं, एक बेड़ा सर कलाम कोचिंग से या उनकी आधार क्लासेस खुद की ऐप है उनसे, और एक है भास्कर सर जयपुर से। तो मैंने तो दोनों से पढ़ा हुआ हूँ, अब आपकी चॉइस है आप किससे पढ़ना चाहिए। भेड़ा सर कलाम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उनका नाम रुतबा काफ़ी है,
सबको पता है। उनके नोट्स मेरे पास आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि सर नोट्स ले लेंगे, पढ़ेंगे कैसे? 5-6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अब उसका एक अलग से वीडियो आएगा फिर मैथ का, वो अभी नहीं बताएंगे अपन। ये सिर्फ जीके के लिए था, स्ट्रेटेजी के लिए था आपकी, कि आपको कैसे जो है इसको प्रिपरेशन करनी है। अब एक चीज़ और जो मैंने बताई कि ये बुक है आपकी, ये 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो एक बार 2.5 महीने में इसका रिवीजन मार दो। दोबारा दोबारा आपको उतना ही टाइम देना है। ये मत बोलना कि मैं कवर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे उस पेज में आपको रिवाइज करने में। लगेंगे, 5 मिनट भी लगेंगे, पर आपको 2.5 घंटे इसको देने हैं। क्यों देने हैं? ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 5 मिनट हमें आधा हो गया, मतलब 1.5 घंटे दूंगा आगे। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। 2.5 घंटे प्रॉपर आपको फिर से देने हैं। हाँ, ऐसा है कि आप अभी 15 पेज पढ़ रहे हो, उस टाइम 20 पढ़ दोगे, 2.5 घंटे में 25 पढ़ दोगे, तो आपका रिवीजन फास्ट हो रहा है। तो वो टाइम उतना ही देना है आपको, टाइम मैनेजमेंट पूरा रखना है। फिर इसके जो मैं एक चीज़ बताता हूँ, PYQ की जो बुक है उसको 3 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 3 बार पढ़ दो, रट डालो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपके पेपर ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करते हो, डेली पढ़ते हो। अब पढ़ने का शेड्यूल क्या रहेगा सुबह उठ के, वो मैं नहीं बताऊँगा, वो अपना अपना मैटर होता है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास वगैरह लेते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप क्लास वगैरह जो है वो आप कहीं से, आपका जैसे आपको लगता है कि मैं बिस्तर में हूँ, मैं कहीं हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आजकल सर्दियों का मौसम है, तो आप वो क्लास वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आप धूप में वगैरह वगैरह बैठें तो आप बुक लेकर बैठे मेरे हिसाब से। और तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, बाकी मैंने सब बता दिया। पढ़ना 10 घंटे आपको पड़ेगा। रेस्ट नाम पे आप बस इतना कर सकते हो, चाय पी ली, खाना खा लिया, बस यही है रेस्ट, और कुछ नहीं है। हाँ, 10 मिनट शाम को माइंड को रिलैक्सेशन देना, फ्री होना, घूमना फिरना थोड़ा सा, आधे घंटे के लिए। पर आपको टाइम मैनेजमेंट देना पड़ेगा। ये नहीं है कि रात को पढ़ रहे हो 1-1 बजे तक और सुबह उठ रहे हो 10 बजे, ये कोई मतलब नहीं है। आराम से अपना सुबह 6 बजे उठो, कोई नहीं कह रहा आप 5 बजे उठो, 4 बजे उठो। क्यों? 6 बजे उठो, शाम के 6 बजे तक 12 घंटे होते हैं, पढ़ोगे तो 2 घंटे आपने निकाल दिए खाने पीने में। क्योंकि 6 बजे शाम वाला खाना 6 बजे बाद खाओगे, पहले नहीं खाओगे। पहले खाना एक बार ही खाओगे, बीच में नहाओगे, फ्रेश होगे, थोड़ा सा, बस इतना ही है। तो इसमें आपके 2 घंटे मान लेते हैं, तो पूरा दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है बीच में मैं 2-2 घंटे रेस्ट ले लूँ ऐसे ही। तो आप अगर 6 से शाम 6 तक पढ़ते हो, मैं बता रहा हूँ, तो 12 घंटे हो जाते हैं। फिर अब ऐसी बात ही नहीं है कि हम 6 बजे छोड़ देंगे, कुछ खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना 1-2 घंटे। तो 10 बजे तक आराम से आप 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाना 7 बजे खा के एक 1 घंटे पढ़ लो, काफ़ी इनफ है। 1 घंटे में रिवाइज कर लो जो सुबह तक पढ़ा है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब आप किस तरीके से रिवीजन करते हो वो आप पे डिपेंड है। एक चीज़ मैं कहूँगा, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसका रिवीजन करने से अच्छा मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आप 5 टॉपिक पढ़ लो एक सब्जेक्ट के, जब 5 हो गए ना, उनका रिवीजन करो। आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है, उसका दोबारा रिवीजन कर रहे हो, कोई तुक है उस चीज़ में? कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। वो मतलब ये है कि आप पढ़ लोगे तो हो सकता है उसमें से, मतलब आपको पहले 4 बात याद थी, दोबारा में करोगे 6 हो जाएगी, नहीं होंगी। लेकिन आप अगर 5 टॉपिक पढ़ के उसको पढ़ते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ भूला हूँ इन 5-6 दिनों में, 10 दिनों में। वो चीज़ आपको पता चलेगी, और जब आप उसको उस टाइम पढ़ोगे वो चीज़ आपकी याद रहेगी। ठीक है, तो 4-5 टॉपिक हो जाए उसके बाद पढ़ो। रिवीजन में ये होता है, ऐसे नहीं है एक टॉपिक पढ़ लिया, उसका रिवीजन कर लिया, शाम को हो गया। नहीं होगा। टॉपिक को समय दो यार भूलने का, जब भूलोगे उसको पढ़ोगे वो याद रहेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी स्ट्रेटजी के लिए। और ये जो 2 बुक है ना हिस्ट्री वाली, मैंने बताया, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो अगर कोई वीडियो देखना चाहे दे सकता है। मैं LDC वगैरह के लिए पढ़ाऊँगा, और जो बेसिक अपना कंप्लीट क्लियर करना चाहता है इससे पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो मिल सके आपको। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक लाइक। ओके, तो वीडियो रख रहा हूँ मैं यहाँ पे कंप्लीट।